आइए जानते हैं सिंधु नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सिंधु नदी का अपना इतिहास रहा है और इसे सबसे ऐतिहासिक नदियों में स्थान दिया गया है। इसके उपजाऊ क्षेत्र में कई सभ्यताएं जन्मी और समाप्त हो गईं। हड़प्पा सभ्यता का उदाहरण आज दुनिया के सामने है। सिंधु नदी के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि हड़प्पा जैसी इतनी विस्तृत सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही सिंधु शब्द हिंदुस्तान के नामकरण की महत्वपूर्ण कड़ी भी है। सिंधु का अर्थ होता है सागर और इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है। यह लद्दाख और जास्कर की पहाड़ियों के बीच से प्रवाहित होकर अरब सागर में मिल जाती है। आइए अब जानते हैं सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियों के बारे में। सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में श्योक, गिलगित, कुर्रम और गोमल नदी महत्वपूर्ण है। सिंधु नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में जास्कर, अस्तूर और पंचनद नदियां महत्वपूर्ण हैं। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को संयुक्त रूप से पंचनद कहा जाता है। आइए अब जानते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल वार्ता के बारे में। भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने 25 अगस्त 2014 को दूसरे दौर की वार्ता की, जिसमें वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि के अंतर्गत विवादित विषयों पर चर्चा की गई थी। सिंधु जल संधि आयुक्त आसिफ बेग मिर्जा द्वारा पाकिस्तान का और के वोहरा द्वारा भारत के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्षिक औपचारिक बातचीत 26 अगस्त 2014 को शुरू हुई और यह 27 अगस्त 2014 तक चली। इसके बाद पाकिस्तान द्वारा किशन गंगा बांध के निर्माण को गहरी चिंता बताकर इसे भारत द्वारा सिंधु जल संधि का उल्लंघन बताया गया। आइए अब जानते हैं सिंधु जल समझौते से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुए 1960 के सिंधु जल समझौते के अंतर्गत हिमालय क्षेत्र की भारत से होकर पाकिस्तान में बहने वाली 6 मुख्य नदियों में से 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब के जल के अबाधित उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया है तथा 3 पूर्वी नदियों सतलज, रावी और व्यास का अधिकार भारत को प्रदान किया गया है।